इमिग्रेशन विज़िट वीज़े के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि विज़िट वीज़े, क्योंकि नॉर्मली आजकल बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं कि विज़िट वीज़े कैसे अप्लाई जाए। आप अपना एक होता है फैमिली विज़िट वीज़ा या नॉर्मल विज़िट वीज़ा, कोई भी इस कंट्री में यूके में आना चाहता है। नॉर्मली विज़िट वीज़े आजकल काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है कि मसलन आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस विज़िट वीज़े के साथ अप्लाई कर रहे हैं या आपको भेजने हैं होम ऑफिस को, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी सेम ही पर्सन फ़र्ज़ करते हैं आप अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं विज़िट वीज़ा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उससे टोटली डिफरेंट होगी अगर आप अपनी मदर को एज अ डिपेंडेंट बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेनली डॉक्यूमेंट्स जो कि एप्लीकेंट है, जो कि दूसरे कंट्री में जिसको आप विज़िट वीज़े पर बुला रहे हैं यहाँ पर, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक तरह से लगाने हैं। आपको उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने हैं कि ये किसी भी सूरत में यहाँ पर आके यूके अपनी मुकर्ररा मुद्दत जितने भी अरसे के लिए आ रहा है, 2 वीक 4 वीक 6 वीक 8 वीक, उतने अरसे के लिए आएगा और वापस छोड़ जाएगा। जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं विज़िट वीज़े के बारे में, आपको स्ट्रॉन्ग टाइज उस कंट्री में आपको दिखानी होती है। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अनटिल अनलेस आपके पास अकामोडेशन है जो आप अपने विजिटर को अप्लाई दिखा सकते हैं विज़िट वीज़े के लिए, कि आपके पास सफिशेंट अकामोडेशन सफिशेंट प्लेस है कि वो जब आएगा तो वो फ्रीली वहाँ पर रह सकता है विदाउट एनी आपकी मतलब अगर आपका 2 बेडरूम 3 बेडरूम है, आप देख लें कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उसके मुताबिक। लेकिन जो विज़िटर होगा वहाँ पर उसको ये दिखाना है कि वो क्यों वापस जाएगा। स्ट्रॉन्ग टाइज आपके बैक होम में एप्लीकेंट के लिए दिखाना है। लाइक अगर आप अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये दिखाना है आपके और जो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं या उनके और बेटे बेटियां जो भी हैं वो उनके साथ रह रहे हैं या इर्द गिर्द रह रहे हैं, या उनकी कोई इस कंट्री में प्रॉपर्टी है या उनके कोई और भी इंटरेस्ट है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर ही नहीं रहना, वापस जाना है। लेकिन जब आप डिपेंडेंट वीज़े का अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ये दिखाना होता है कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर उनका कोई भी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। हम डिपेंडेंट वीज़े पर इसके बाद आते हैं, पहले हम विज़िट वीज़े को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह आप को ये दिखाना है अगर आप अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि आप हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कोई भाई या आपके फादर हैं जो कि उस कंट्री में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या बिज़नेस है, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो कि, और अगर आपकी मदर फादर किसी का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप दूसरे कंट्री में एज अ विज़िट यहाँ पर आना चाहती हैं, आपकी बहन भाई दोस्त जो भी, आपने सिर्फ अकामोडेशन शो करनी है या आपने ये दिखाना है कि कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है उनके एयर टिकट के लिए, और उनके अगर 2 वीक का है तो आपने उसके मुताबिक 2 वीक में रहने पर उतने कितने एक्सपेंसेस आएंगे और उस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है। और जिस अकाउंट अगर आप अपने अकाउंट से कि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने, अपनी जॉब के, अपने बैंक में आपकी इतनी सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए कि आप उनको दिखा सकें होम ऑफिस को कि आप जब वो आएंगी तो आप पे डिपेंड करेंगी। लेकिन बेहतर ये है विज़िट वीज़े के लिए कि अगर वो ख़ुद से दिखा सकें कि उनके पास सफिशेंट इतने फ़ंड्स हैं कि वो जब यहाँ आएँ ट्रैवल के एक्सपेंस और सारे एक्सपेंसेस को वो ख़ुद बर्दाश्त कर सकें, ये आपके लिए बेटर है। दूसरी जो अहम बात मैं इस सिलसिले में बताती चलूँ कि सम टाइम लोग जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो किसी भी को कह के कुछ पैसे सिर्फ ट्रैवल के लिए उसमें रखवा लेते हैं, 2-3 जितने भी आप समझते हैं कि 2-3,000 पाउंड तक वो किसी से रखवा लेते हैं जिनकी कोई चेन नहीं मिलती है। तो इस तरह के पैसे जब आप अपने किसी अकाउंट में रखवाते हैं तो ये एक सस्पिशियस सी सिचुएशन बन जाती है। होम ऑफिस आपसे ये पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपके बैक होम में जहाँ से आप आ रहे हैं या आप यूके आ रहे हैं, आपका कोई लंदन में या कहीं और पर यूके के अलावा भी किसी और कंट्री में है जो आपको पैसे भेज रहा है, तो आप
आप उसकी स्टेटमेंट यानी उसके बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए और उसकी एक चेन दिखानी चाहिए।